अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमारे जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, इम्पैक्ट्स वगैरह देखेंगे और इसकी बारे में डिफरेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर ट्रांसफार्मर्स, द बेसिक एक्सप्लेनेशन। ट्रांसफार्मर्स एक किस्म की स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए होता है। ट्रांसफार्मर्स वोल्टेज लेवल्स को एफिशिएंसी के लिए चेंज करते हैं। सबसे पहले आता है वोल्टेज कन्वर्जन। ट्रांसफार्मर्स अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वोल्टेज को एफिशिएंटली एक लेवल से दूसरे लेवल तक कन्वर्ट करते हैं। देन नो डायरेक्ट कनेक्शंस। जैसे आपको भी पता होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र डायरेक्ट वायरिंग के बगैर होता है। ये काम मैग्नेटिक फील्ड्स के ज़रिए होता है। एसी ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करता है, डायरेक्ट करंट के साथ ये काम नहीं करता, क्योंकि डीसी में जो डायरेक्ट करंट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होते जो ट्रांसफार्मर के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है ये सिर्फ एसी के साथ काम करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट के साथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन, यानी कि ट्रांसफार्मर्स को उनके वोल्टेज बदलने के तरीके के मुताबिक डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को बढ़ाता है, जो स्टेप डाउन होता है वो वोल्टेज को कम करता है। दोनों टाइप्स बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होता है ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, करंट को डिक्रीज़ करता है, और इसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल्स में टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं। पावर जनरेशन के वक्त बिजली को दूर तक भेजने के लिए हमारे पास स्टेप अप यूज़ होता है। स्टेप डाउन जो है वो वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है और करंट को इंक्रीज़ करता है। प्राइमरी कॉइल में जो है हमारे पास टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो कंज्यूमर्स या लोग या मशीन्स वगैरह होते हैं ना कि उनके पास यूज़ होता है ताकि बिजली जो है ना वो सेफ़ हो, यानी कि किसी को उस चीज़ के साथ नुकसान ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स। इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स ये देखते हैं, वो ये हैं कि उसमें हमारे पास कोर आ जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग आ जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग, इंसुलेशन, टैंक और बुशिंग्स। हर हिस्सा मिलकर वोल्टेज को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करता है। सबसे पहले कोर आ जाता है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो है ना रिलेक्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो इजीली प्रोड्यूस हो सके। एनर्जी को एफिशिएंट ट्रांसफ़र करता है, यानी कि इंश्योर करता है कि वो एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो सके। प्राइमरी वाइंडिंग, ये कॉइल इनपुट एसी वोल्टेज से कनेक्टेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जब करंट फ्लो करता है। देन सेकेंडरी वाइंडिंग, इस कॉइल में आउटपुट वोल्टेज इंड्यूस होती है, लोड जैसे फ़ैन बल्ब इस सेक्टर से कनेक्टेड होता है। इंसुलेशन, वाइंडिंग्स और कोर के बीच शॉर्ट सर्किट्स होने से बचाता है, सेफ ऑपरेशंस इंश्योर करता है। टैंक और बुशिंग्स, टैंक कोर और वाइंडिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, बुशिंग्स एक्सटर्नल कनेक्शन से सेफली इंसुलेट करता है। देन उसके बाद आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, इसमें हम लोग ने देखते हैं 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर्स, ये हमारे पास बड़े साइज़ के होते हैं, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं, हाई वोल्टेज और लो पावर को हैंडल करता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, छोटे और कंज्यूमर्स के करीब होते हैं, होम्स और बिजनेसेस के लिए वोल्टेज को लो करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुंचती है उसमें ये ट्रांसफार्मर्स, यानी जो हमारे घरों तक पहुंचती है वो उसमें ये वाले ट्रांसफार्मर्स जो है ना वो हेल्प करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स हाई वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए होते हैं, मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, सेफ मेजरमेंट इंश्योर करते हैं। ऑडियो ट्रांसफार्मर्स ऑडियो सर्किट्स में यूज़ होते हैं, साउंड सिग्नल्स की क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में हेल्पफुल होते हैं।
मतलब हर ट्रांसफार्मर का अपना अपना यूनिक डिज़ाइन और यूज़ होता है। उसके बाद यूजेस इन पावर ग्रिड्स। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जनरेशन होती है, यानी कि बिजली पैदा होती है। पावर प्लांट्स में स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। इससे एनर्जी लॉस कम होता है जब इलेक्ट्रिसिटी दूर तक भेजना हो तो तब। उसके बाद ट्रांसमिशन, यानी कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए लंबे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। हाई वोल्टेज इसलिए यूज़ होती है ताकि कम करंट हो और हीट लॉस भी कम हो। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस में वोल्टेज को लो करते हैं ताकि बिजली लोकल एरियाज तक सेफली पहुंच सके। देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंजम्पशन। आखिरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स घर और बिजनेस तक बिजली पहुंचाते हैं। इस वोल्टेज को सेफ़ लेवल तक जो है कम कर देते हैं ताकि हम लोग इजीली यूज़ कर सकें। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफार्मर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये छोटे होते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले पावर अडाप्टर्स वॉल सॉकेट से आने वाली हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करके डिवाइस के लिए लो वोल्टेज बनाते हैं। मोबाइल चार्जर्स इसके एग्जांपल में आ जाता। ऑडियो इक्विपमेंट एम्पलीफायर्स और माइक्रोफोन्स में यूज़ होते हैं। ये इम्पीडेंस मैच करते हैं और नॉइस को प्रिवेंट करते हैं ताकि क्लियर साउंड मिले। सिग्नल आइसोलेशन, ये ट्रांसफार्मर सर्किट के बीच आइसोलेशन क्रिएट करते हैं। इससे सेंसिटिव कंपोनेंट्स प्रोटेक्ट होते हैं और शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से यानी इसको बचाते हैं। जैसे मतलब ये जो छोटे ट्रांसफार्मर डिवाइसेस के अंदर वोल्टेज को कंट्रोल करने, सिग्नल को क्लियर रखने और सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है जी हमारे पास, हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। इसमें हमारे पास स्ट्रीट साइड पोल्स जैसे आ जाते हैं घरों में और नेबरहुड्स में बिजली लेने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स स्ट्रीट पोल पर लगे हुए होते हैं। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलते हैं ताकि हम सेफली यूज़ कर सकें। लैपटॉप चार्जर्स, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो बिजली की वोल्टेज को कम करके लैपटॉप के लिए सेफ़ बनाते हैं, ओवर हीटिंग और डैमेज से बचाते हैं। एक्सरे मशीन्स, मेडिकल इमेजिंग के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ज़रूरी होते हैं। एक्सरे मशीन्स में हाई एनर्जी पल्सेस जनरेट करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। उसके बाद रेलवे स्टेशंस पे जो ट्रेन्स और रेलवे के सिग्नल सिस्टम को पावर देने के लिए भी ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं। एफिशिएंट और रिलायबल पावर ट्रांसमिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर्स हमारे आसपास हर जगह हैं। स्ट्रीट पोल्स, लैपटॉप्स, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशंस और बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द फ्यूचर ऑफ ट्रांसफार्मर्स, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। हमारे पास इन फ्यूचर जो ट्रांसफार्मर्स होंगे वो स्मार्ट होंगे। ये ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जो स्मार्ट ग्रिड्स के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं। इनका काम रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल देना होता है, जिससे एनर्जी का यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सस्टेनेबल मटेरियल्स हों, फ्यूचर में ऐसे मटेरियल्स का यूज़ होगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और रिसाइक्लेबल हों। इससे नेचर को कम नुकसान होगा और ट्रांसफार्मर्स का कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। हायर एफिशिएंसी, रिसर्चर्स का फोकस होगा एनर्जी लॉसेस को और भी कम करना। इसका मतलब है कि कम बिजली ज़ाया होगी और ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम बनेगा। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, आने वाले ट्रांसफार्मर्स छोटे और हल्के होंगे। ये उन जगहों पर भी फिट हो सकेंगे जहाँ पर स्पेस कम होती है, जैसे कि टाइट इंडस्ट्रियल सेटअप्स। आने वाला जो वक्त होगा वो स्मार्ट, इको फ्रेंडली और हाई एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर, वहाँ पे ऐसे ट्रांसफार्मर्स होंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।